आज से सबसे बड़े समुद्री युद्धाभ्यास की शुरुआत और इसका नाम है मिलिन 2024। आपको बता दें विशाखापट्टनम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नहीं 51 देशों की नौसेनाएं एकजुट हो रही हैं और मिलकर एक साथ समुद्री अभ्यास में जुटने वाली हैं। 51 बड़े देशों की नेवी को लीड करेगी भारतीय नौसेना। मेगा समुद्री युद्धाभ्यास मिलिन 24 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, थाईलैंड के अलावा मालदीव और यूके, मलेशिया, कनाडा, स्पेन, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया के साथ साथ बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, इराक, ब्राजील और यमन जैसे देश भी हो रहे हैं शामिल। तो आकाश से लेकर समंदर तक भारत अजेय शक्ति है। आपको बता दें एक दिन पहले ही पोखरण में वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई थी। वायुसेना ने दिखाई थी अपनी ताकत। वायु शक्ति 2024 में करीब 121 विमानों ने विकसित भारत, ताकतवर भारत का नजारा पेश किया था और आज से बारी नेवी की है। पूरी दुनिया भारतीय नौसेना का शौर्य आज से देखने वाली है। नेवी के युद्धपोत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के जहाजों के साथ समुद्री सुरक्षा के लिए ड्रिल करते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि मिलिन 24 में भारत के 30 जंगी पोत शामिल हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य शामिल हैं। पहली बार दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ शामिल हो रहे हैं। आज से मिलिन 24 का ये 12th एडिशन है, 12वां संस्करण है। इसमें होगा क्या? मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस। मिलिन 24 में 51 देशों की नौसेनाएं शामिल हैं, 35 प्रमुख वॉरशिप हैं, 50 एयरक्राफ्ट के साथ भारत पहुंच चुके हैं और नौसेना ने इसे सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग की थीम दी है। एक्सरसाइज तब और खास हो जाती है जब दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं। लाल सागर में हुथी लगातार इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित कर रहा है और हुथी मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहा है। ऐसे में कमर्शियल कॉरिडोर को ड्रोन हमलों से बचाने का अभ्यास भी किया जाएगा। समुद्री डाकुओं से निपटने के अभ्यास भी किए जाएंगे। भारतीय नौसेना पहली बार 51 देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है और इससे यह मैसेज साफ हो जाता है कि देश के नौसैनिकों के लिए हित सर्वोपरि है और भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सबसे अहम। मिलिन 24 को नौसैनिक सहयोग में नए युग की शुरुआत कहा जा रहा है क्योंकि 51 देश कई लक्ष्यों के साथ साझा प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय नेवी ने लाल सागर में बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, समुद्री डाकुओं से ईरान और पाकिस्तान के नागरिकों को छुड़वाया और दुनिया के महाशक्तिशाली देशों में भारतीय नेवी का डंका बज रहा है और नेवी इस बात का उद्घोष कर रही है कि पूरा समंदर उसका है। खास बात यह है कि इस नेवल ड्रिल में चीन शामिल नहीं है और चीन समुद्र के जरिए अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। मिलिन 24 के जरिए चीन को साफ संदेश दिया जा रहा है कि वो अपने मंसूबों पर लगाम लगाए। इस बात का भी सबूत है कि भारत ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा देश है। चीन इस क्षेत्र में मनमानी नहीं कर सकता और अगर उसने मनमानी की तो उसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। आपको बता दें मिलिन 24 हर 2 साल में होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास है जो 1995 में सिर्फ 4 देशों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब ये इतना भव्य बन चुका है कि इसमें 50 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। Definitely the stature of a country is growing and the importance of the maritime sector per se is also being realized by everyone. Because as the country grows in economically, what happens is that your trade basically increases, and about 90% plus of our trade actually goes through the sea. So the implication are that when you become the 3rd largest economy, obviously more and more of your trade will go through the sea, and as such even the services that we provide in our economy, that go we use the internet, and 99% of the internet traffic also goes from under the sea. So therefore the maritime sector per se is very, very important, and therefore the need to keep the oceans safe, secure, free, and ensure that there is rules-based order
So that is a must, and this is essentially the charter of the Navy, and we are very clear that we need to ensure that our national interests in the maritime domain are protected. समुद्री क्षेत्र में हमारी सुरक्षा को देखते हुए ये युद्धाभ्यास कितना इंपॉर्टेंट है, अहमियत क्या है, मैसेज क्या जा रहा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर, पूर्व नेवी ऑफिसर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कैप्टन श्याम, आपके पास आऊं उससे पहले एक बार फिर से देश में ये सबसे बड़ी समुद्री एक्सरसाइज की एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जहां पर 35 वॉरशिप, सबमरीन और साथ ही 50 एयरक्राफ्ट शामिल बताए जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से 50 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है और 15 देशों की वॉरशिप और प्लेन इसमें शामिल है। कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अभी तक वॉरशिप भेजे हैं? जापान और ऑस्ट्रेलिया वॉरशिप भेज चुके हैं, फ्रांस मैरीटाइम प्लेन भेज चुका है। और जिस तरीके से ये ड्रिल की जा रही है, अलग अलग चरणों में किस तरीके से ये ड्रिल होगी, इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले कैप्टन श्याम, इस युद्ध अभ्यास का मतलब क्या है, संकेत क्या है, मायने क्या है? थैंक यू सुरभि। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष को कि एक बहुत बड़ा समारोह, एक मिलन जो विशाखापट्टनम में हो रहा है, सामरिक दृष्टि से और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा ये माहौल है, जहां हम एक साथ जुटकर समुद्री क्षेत्र की बातें करते हैं। और हमारी समुद्री क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो हमारे ब्लू इकोनॉमी, हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है हमारा समुद्र रास्ते से आता है। तो भारतीय होने के कारण ये गर्व की बात है कि हम इतना बड़ा सम्मेलन, जो 51 देश जो वर्ल्ड के पावर हैं बड़े बड़े, उनको सबको मिलकर, उनकी नौसेना के चीफ्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम एक जगह मिलकर बातें कर रहे हैं सुरक्षित समुद्र की, एक सौहार्द, एक कोऑपरेशन की, सभी का विकास, हमारे इंडियन ओशन रीजन की, इंडो पैसिफिक की और पूरे ग्लोब की, और स्पेशली ग्लोबल साउथ में हमारा वर्चस्व, इन सब का ये प्लेटफॉर्म बनता है। तो समुद्री क्षेत्र में जिस तरीके से कमर्शियल वाहनों को देखते हुए हालात रेड सी में कैप्टन श्याम बिगड़ रहे हैं, उस लिहाज से ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बारे में भी करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले मिलन 24 युद्धाभ्यास जिस तरीके से 2 चरणों में होने वाला है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपके सामने जानकारी, जहां देखिए किस तरीके से 19 से 27 फरवरी में होने वाली हार्बर एक्सरसाइज की ये डिटेल आपके सामने, जिसमें देखिए किस तरीके से टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी, ऑपरेशनल एक्सरसाइज होगी, सबमरीन रेस्क्यू की ट्रेनिंग, सिमुलेटर ट्रेनिंग के साथ साथ फायर फाइटिंग ड्रिल और मैरीटाइम सेमिनार भी होगा। वहीं कॉम्बैट एक्सरसाइजेस 27 फरवरी के बाद शुरू होंगी, जहां एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेस होंगी, एंटी एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज होंगी और वेपन फायरिंग के साथ साथ एयरक्राफ्ट कंट्रोल भी होगा। इस तरीके की एक्सरसाइज जब ऑर्गेनाइज की जाती हैं, मकसद क्या होता है, किस लेवल पर हालात को निपटने के तहत ट्रेनिंग को लेकर फैसला होता है? कैप्टन श्याम, भारतीय नौसेना लगातार दूसरे देशों के साथ जो समुद्री एक्सरसाइज करते रहती है, और हम ये सब जानते हैं कि समुद्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और किसी एक देश के कारण, एक देश के विजिलेंस से, जैसे एंटी पायरेसी हो, ट्रैफिकिंग हो, या पोचिंग हो, या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सी बेड हो, तो ये जो इकोनॉमिक जोन्स हैं अलग अलग कंट्री के, उनको सुरक्षित रखना अकेले संभव नहीं है। तो इंटर ऑपरेटेबिलिटी के साथ एक दूसरे से मिलकर जब हम काम करके एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हम एक दूसरे की नौसेना की तरीके, पद्धति, उनका संचालन, कम्युनिकेशन और उनके एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग, सबमरीन की जो ऑपरेशंस हैं, उनको समझते हैं, लैंग्वेज भी जानते हैं, और जरूरत पड़े तो हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी गल्फ ऑफ एडन में देखा है। तो गल्फ ऑफ एडन की बात कर रहे हैं, रेड सी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे शिप्स एक फ्लैग के अंदर, हम देखिए जो अमेरिका के फ्लैग के अंदर हो या इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, वो मिलकर काम कर पा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, और एक कंबाइंड फ्रंट दे रहे हैं किसी गलत जो पैरेसी हो या जो यमन का जो अटैक्स हो, जो इंटरनेशनल शिपिंग और इकोनॉमी को खराब करता है। तो मेरे ख्याल से मिलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सब चीजों को हार्बर में और सी में अच्छी तरह से परख सकता है, एक दूसरे को समझ सकता है। और यही वजह है कि इस मेगा ड्रिल में अमेरिका भी शामिल है, यूरोप के बड़े देश भी शामिल है, यहां तक कि रूस, ईरान भी शामिल है, लेकिन चीन इस ड्रिल में नहीं है। आखिर क्या है,
क्या संदेश चीन को दिया जा रहा है, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि मिलन 24 से चीन को ये एक बड़ा संदेश जा रहा है। संदेश क्या जा रहा है? विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाने का। किसी भी चीनी दुस्साहस के खिलाफ वैश्विक गठजोड़ बहुत मायने रखता है और छोटे देशों के लिए चीन की हड़प नीति का ये एक बहुत बड़ा जवाब है। आपको बता दें, खुले समंदर में चीनी युद्धपोतों की मूवमेंट पर भी रोक को देखते हुए ये एक्सरसाइज बहुत अहम हो जाती है। लेकिन मिलन 24 पर डेप्यूटी नेवी चीफ वाइस एडमिरल तरुण सोबधी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। इसका इरादा ये है क्योंकि जो जितने मैरीटाइम चैलेंजेस हम फेस करते हैं, हम अकेले नहीं फेस करते हैं। इसमें कई देश हैं जो कॉमन मैरीटाइम चैलेंजेस फेस करते हैं और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम अकेले नहीं निभा सकते। तो हम चाहते हैं कि कोई भी किसी भी देश की नेवी अकेली नहीं कर सकती है। तो जो कोलैबोरेशन हम करेंगे, जो कॉमराडरी हम बिल्डअप करेंगे, जो कोहेजन होगा, ये है एम मिलन एक्सरसाइजेज का, ताकि हम सब मिलकर बैठें और कैसे चैलेंजेस फेस करने हैं और कैसे हमें सीखना है एक दूसरे के साथ ऑपरेट करना। एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं खुद को और बाकी सारे देशों को जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।